धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज जिस विषय के ऊपर हम बोलने के लिए यहाँ खड़े हैं, शुक्रिया, वो बेहद गंभीर है। जिस प्रकार से देश के अंदर चुनाव आयोग पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया गया, चुनाव आयोग के सारे कार्य तमाम तर कोशिशों के बावजूद उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है पूरे देश के अंदर। जिस तरह से मैं बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शंस के अंदर जो नया तरीका इस बार इन लोगों ने अपनाने का काम किया, वोटरों को लाइन लगी हुई है, डंडा पुलिस मार रही है और पुलिस डंडा मार करके वोट डालने नहीं दे रही, और ये खास तौर से मुसलमानों के और दलितों के पोलिंग बूथ के ऊपर किया गया। यादव जी कह चुके हैं, कोई नई बात हो तो कहिए। जी अध्यक्ष जी, मैं अब आपके माध्यम दे के मान्यवर 2 मिनट तो दे दीजिए, पूरे सत्र में अभी के बोलने खड़ा हूं। सहारनपुर के अंदर इसी तरह से मेयर के चुनाव के अंदर हुआ। ये जो नया तरीका चुनाव आयोग के पास शिकायत करते रहिए, लाइव टीवी पर चलता रहे, लेकिन पुलिस लाठी मार करके वहां से दौड़ाती है। 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी सहारनपुर मेयर के चुनाव में, लेकिन वोट डालने नहीं दिया। और जब इसके बाद भी चुनाव जीत गए तो काउंटिंग के अंदर से सारे एजेंट बाहर भगा करके सीधा चुनाव डिक्लेयर करने का काम कर दिया। ये गंगोबाई इलेक्शन के अंदर हुआ, ये सहारनपुर मेयर के इलेक्शन में हुआ। इस तरह से अगर इलेक्शन होंगे तो फिर इलेक्शन के मायने क्या रह जाएंगे। एसआईआर के अंदर आज जिस तरीके से मैपिंग के नाम के ऊपर 2003-2025 को मैपिंग करने के नाम के ऊपर खास तौर से टारगेट करके दलित के और मुसलमान के वोटों को काटा जा रहा है, फिर इस चुनाव का महत्व क्या रह जाएगा, ये चुनाव बचेगा क्या। जिस लोकतंत्र का सपना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देखा कि जब अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए और उसके हाथ में ताकत होनी चाहिए, वही देश का राजा पैदा करने का काम करेगा। राजा अब रानी की कोख से पैदा नहीं होगा। उस सपने को चकनाचूर कर दिया मान्यवर। आज अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति रो रहा है और सोच रहा है कि उसके अधिकारों का अतिक्रमण और हनन होने का काम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सीजीआई को इस चुनाव की जो चुनाव आयोग को जो चेयरमैन चुनने की समिति है उसके अंदर शामिल किया जाना चाहिए और चुनाव को तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव को तुरंत, माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव को तुरंत इस बार बैलेट से कराए जाने का आदेश होना चाहिए कि बैलेट से चुनाव कराए जाए। माननीय अध्यक्ष जी, बात आ गई। 3 मिनट हो गया, 3 मिनट, 2 मिनट अब 3 मिनट। एक बुलवा दो साहब, माइक वही है, वही है, वही। एक मिनट करेंगे, अब बोलूं कैसे तो बोलो शुरू करो सब जो दे दो आप। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से राजीव प्रताप रूडी जी ने बात को रखा, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को ही डिटो कर दिया। उन्होंने बता दिया कि चुनाव जो चुनाव हुए उनके अंदर बूथ कैप्चरिंग होती थी और उसके ऊपर रिपोल हुआ। अब रिपोल की बात नहीं होती, अब पोल ही नहीं करने देते तो रिपोल कहां से करेंगे। आज तो जो राहुल जी ने सवाल उठाया है उसका सबसे बड़ा सवाल है कि चुनाव आयोग। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की बातों से संबद्ध करके कहना चाहता हूं, मैं केवल सुधार की मांग के लिए नहीं, बस एक गंभीर चेतावनी लेकर खड़ा हूं। हमारा लोकतंत्र जो नागरिक की वोट की ताकत पर टिका है, चुपचाप सुनियोजित और खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने 1998 में साफ चिताया था, धनबल चुनाव को दूषित कर रहा है और लोकतंत्र की जड़ें हिला रहा है। आज ये चेतावनी सच्चे संकट के रूप में खड़ी है। मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर नाम हटाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कटु सत्य है। तेलंगाना में 2018 में 28 लाख मतदाताओं के नाम हटाने अचानक गायब हो गए। बेंगलुरु में 2022-23 में 44 लाख लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई, केवल इसलिए कि लोगों के पास बाप दादा के कागज या पुराने रिहायशी प्रमाण पत्र नहीं थे। ये मतदाता अधिकार नहीं, नागरिकता की दोबारा परीक्षा है। दलित हो, मजदूर हो, प्रवासी हो, ट्रांसजेंडर हो,
झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हों, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, उन्हें वोट देने के अधिकार से धीरे धीरे बाहर किया जा रहा है। ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं, ये स्पेशल इंटेंसिव रिमूवल है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आप प्रश्न चिन्ह है। टीएस कृष्णमूर्ति जी, एसवाई कुरैशी जी और लवासा साहब ने सार्वजनिक रूप से कहा है, आयोग की निष्पक्षता और कठोरता में कमी आई है। मैं ठोस उदाहरण पेश करना चाहता हूं। मई 2024 में प्रधानमंत्री जी द्वारा कथनों पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन कोई जांच नहीं हुई, कोई एप्लीकेशन नहीं हुआ और कुछ सार्वजनिक तौर पर पता नहीं चला। बिहार चुनाव में 2020 और 24 में घुसपैठिए जैसे बयान पर कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि आचार संहिता में ऐसे शब्दों में साफ रोक है। सर्वोच्च पदों पर शिकायत हो और आयोग चुप रहे, ये निष्पक्षता सिर्फ कम नहीं होती, निष्पक्षता धस जाती है। धनबल खुला है, बेखौफ और चुनावी हिंसा जैसा। मैं काली कमाई के रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में 2023 में 1760 करोड़ रुपया पकड़ा गया। कर्नाटका में 2023 में 357 करोड़ रुपया पकड़ा गया। तमिलनाडु में 21 में 600 करोड़, आंध्र प्रदेश में 24 में 2000। ये सिर्फ पकड़ी गई रकम है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, नहीं जो पकड़ा गया वो कहीं ज्यादा है। लोकतंत्र विवेक से नहीं, वितरण से चल रहा है। इसलिए इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने जो कहा था कि चुनाव खर्च की व्यवस्था राज्य के द्वारा कराई जाए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस हो, हम इसकी मांग करते हैं ताकि काला धन समाप्त हो सके। 27 साल हो गए लेकिन शून्य लागूकरण है। धन बल और मजबूत हो गया। सीटी फुटेज दिखाने के लिए है, छिपाने के लिए नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर स्ट्रांग रूम और गिनती केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं तो दिखाया क्यों नहीं जाता है? उम्मीदवारों को नियंत्रित एक्सेस क्यों नहीं है? 2019 के महाराष्ट्र के चुनाव के फुटेज को दिखाने में हिचकिचाहट क्यों है? पंजाब के 2022 में 72 घंटे तक जवाब नहीं मिला। अब कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड रह गया। जनता सिर्फ नतीजे देखने का अधिकार है, सुरक्षा की पुष्टि का अधिकार क्यों नहीं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा अधिष्ठाता महोदय, अनुच्छेद 324 और ब्लैक बॉक्स आयोग, चुनाव आयोग का मतलब निष्पक्ष है, लेकिन ब्लैक बॉक्स आयोग बनकर रह गया। 324 चुनाव आयोग को इंसाफ का पूरा भरोसा और अधिकार दिए, लेकिन लवासा की असहमति वाली टिप्पणियां प्रकाशित नहीं की गई। शीर्ष नेताओं पर कार्रवाई का स्पष्टीकरण नहीं आया। शिकायतें चयनात्मक रूप से उठती और दबी रहती हैं। निष्पक्षता अदृश्य हो जाए, लोकतंत्र अंधकार में चला जाता है। मैं अंत में बस ये कहना चाहूंगा, इंद्रजीत गुप्ता ने भविष्य नहीं, हमारा आज लिखा था। यदि मतदाता को अपनी उंगली पर लगी स्याही पर गर्व करने का भरोसा खो जाए तो केवल चुनाव प्रक्रिया रह जाती है, लोकतंत्र नहीं। मैं सिर्फ ये मांग करता हूं अंत में कि एसआईआर की वर्तमान हटाने वाली प्रक्रिया को रोका जाए, बूथवार हटाए गए नामों की कारण सहित सूची जारी की जाए, सीसीटीवी फुटेज को देखने का अधिकार मिले, मतदाता सूची पठनी मशीन पठनीय रूप में जारी हो और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री से लेकर बूथ के कार्यकर्ता को अधिकार मिले, क्योंकि अगर कमजोर का वोट सुरक्षित नहीं तो सत्ता की वैधता भी सुरक्षित नहीं। लोकतंत्र को केवल चुनाव नहीं, विश्वास भी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। Honorable Chairperson, the right of every adult citizen to vote is recognized under Article 326 of the Indian Constitution. However, today I wish to discuss how this universal right is being weakened instead of strengthened because of the particular way the ongoing SIR is being executed. The Special Intensive Revision SIR has turned into a bureaucratic maze demanding legacy documents that many vulnerable citizens never had, making the right to vote theoretical rather than real. Chairperson, sir, unlike what the Honorable Law Minister would have us believe,
This SIR exercise sharply differs from revisions that have taken place in the past. First of all, the timeline for the present SIR has been dramatically shortened from the present 3 months period provided for Bengal and Bihar presently, as opposed to the 6 months that was provided in 2003 for Bihar, according to the guidelines, which show that in Bihar, the verification, house-to-house verification commenced on 16th July 2002, and the final roll publication was confirmed on 6th January 2003, that is 6 months. In other states, in 2000-2003, Bengal, Jharkhand, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and Punjab, all these states were provided 6 months' time. Another difference was that in 2003, the EPIC card, the voter card, was the basis of the exercise. Unlike this time, this SIR, where the Election Commission is not allowing EPIC cards to be used as proof of voter identity. This shows one key difference, that the first SIR exercise, where the ECI instructed BLOs, this is the first time where BLOs are being instructed to collect documents from the people of India, proving that they are citizens of India, if not only voters. If their names are not found in the earlier voter rolls, 2002, 2003 voter rolls, they are being asked to prove that they are citizens of India. Thereby, this is a type of backdoor NRC, which is what we oppose. And the lack of time provided by the ECI in the present SIR and the extreme changes in the type of documents being required by BLOs has created a pressure cooker type atmosphere in the country, in states like Bengal and throughout the country. Nationwide, 33 deaths of BLOs in the second phase. Reportedly, 9 were from Madhya Pradesh, 8 from Uttar Pradesh, 6 from Gujarat, 4 from West Bengal, 3 from Rajasthan, 2 from Tamil Nadu, and 1 from Kerala. Out of the 4 deaths in Bengal, 2 have died by apparent suicide, and 1 died due to a stroke, and another due to cardiac arrest. Chairperson, sir, the present execution of SIR, particularly in my constituency of Malda Dakshin and my state of West Bengal, has exposed serious flaws in the SIR process. Sir, in the erosion-hit areas of Malda and Murshidabad districts, where my constituency of Malda Dakshin lies, thousands of residents have lost their homes, their land, and often all their documents due to recurrent flood and river bank erosion along the banks of Ganges and Fular rivers. Many have been displaced repeatedly, some now living on makeshift embankments, shelters, far from their original villages. Many families in Rotwa, Manikchak, Kaliachak 2, Kaliachak 3, Harish Chandrapur, and English Bazaar blocks of Malda have lost valuable records such as school certificates, admit cards, mark sheets, Aadhaar cards, PAN cards, voter ID cards, land deeds, and other vital documents which have been submerged, washed away, and destroyed. Just 2 examples of this. One is KB Jamana GP of Kaliachak 2 GP, where 2,000 people are missing all their documents because the entire GP was washed away in 2002. Similarly, in Dharampur village, The responsibility goes to the state. of Manichak Vidhan Sabha, 750 people in Dharampur village, Gopal BGP, papers cannot be found because they are all washed away. Such broad-scale potential deletions, especially under conditions where many voters cannot possibly produce whole documents through no fault of their own due to natural disasters, has forced displacement and destitution. This risks disenfranchising genuine voters and defeats the very purpose of electoral reform. Second, more than 5 lakhs of people from Malda district are working as migrant laborers outside West Bengal in search of better livelihood opportunities. And these numbers have increased because of the 100 days work has stopped. With so many workers outside the state, this inadequate time of 1 month for workers to return and coordinate their inclusion in the voter list is almost impossible under this SIR process. Kindly conclude. Third, I'm concluding Kindly just 2 more points. Third, there's also a considerable concern There are a number of and speakers. confusion Please amongst the kindly conclude. Matwa community of Bengal and Malda, many of whom were
are not included in the 2002 voter list. These are people who have immigrated from Bangladesh after 2002. They have been promised that they will be included under the CAA. They will be made citizens by the BJP government. Already your point is well taken. However, is have this made a your hollow point. promise, or is this actual promise? Will these Motwa community members of Malda district and Bengal who arrived from Bangladesh after 2002 actually be able to vote? This is a question of mine to the Election Commission. Still there are number Chairman, of sir, my speakers. last Kindly point. please Therefore, I kindly urge conclude. this House Kindly conclude. and the ECI to reform the current SAR process. I urge that voters displaced due to natural disasters be given special consideration with alternate documentation. Thank you very much. I submit on the Indra last Hang speaker, Subbaji. sir, the aim of the ECI and Indra Hang ACR should Subbaji. be that no Indian citizen should be left behind, as it is Please. a democratic and constitutional right that must be fostered and protected by the ECI. Honorable Chairman, sir, I rise to speak on an issue that affects the most basic right of every citizen of India, the right to vote. The special बैठिए। intensive revision क्या- or SIR is आप not बैठिए आप a लोग small ये administrative exercise. आपकी It is बात a रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। process that decides who gets to vote, who loses their vote. So this is not about politics. This is about protecting our democracy. Congress people have mentioned many things. I am just bringing very important points out of my speech, sir. Now, Honorable Home Minister has already come. So that's why, sir, I also want to highlight the extreme pressure on booth level officers. Some of the booth level officers are committing suicides. This must be taken into consideration by this honorable House, and we cannot run a national exercise by overburdening the lower level staff. We also have past examples of errors, dead voters still on the rolls, voters shifted from one booth to another without reason. These long-standing issues were never fixed. These now, sir, being used, this SIR is being used differently in different states depending on political advantage. Sir, this House must also consider the What is your suggestion? constitutional issues. Mr. Ravi If Mandal. lakhs of people are losing their vote without due process, we are violating Article 14, equality before law, Article 19, political expression, Article 326, universal adult franchise. So I request the Honorable House to take a decision. This must be viewed under the Thank you. Parliament or Supreme Court, and this SIR must be passed for some time. Thank you. Shri Om Now Prakash Nimbalkar ji. I request Thank you. the government for 1 minute, sir, half minute. The election reforms, I would like to request the government to bring back the Chief Justice of India into Thank you. the selection Om Prakash committee Nimbalkar ji. of this, Adhyaksha Mohoday. and also You have bring made your point. and Mr. take Mandal, out you have made your immediately point. the Please election continue. commission members.